मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं। धर्म रक्षा। मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की गहराइयों में त्याग, वीरता, तप और धर्म पालन की भावना बसती थी। वेदों में कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म उसकी रक्षा करता है। उपनिषदों ने आत्मज्ञान और ब्रह्मचर्य को धर्म की नींव बताया। महाभारत में भीष्म का प्रण, अर्जुन का युद्ध और युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, ये सभी धर्म रक्षा के लिए आत्मबलिदान के प्रतीक हैं। रामायण में श्री राम ने एक स्त्री की रक्षा के लिए रावण जैसे साम्राज्य को नष्ट कर धर्म की प्रतिष्ठा की। जब ऋषियों ने कहा, सत्यम वद धर्मंचर, जब समाज ने यज्ञ, तीर्थ, एकादशी व्रत, आश्रम व्यवस्था और धार्मिक उत्सवों द्वारा धर्म को जीवन का अंग बनाया, तब मैं गर्व से कह सकता था, मैं हिंदू हूं, मैं धर्म रक्षा से परिपूर्ण हूं। आज, क्या आज मैं धर्म के नाम पर केवल तर्क, वाद विवाद और आडंबर से ग्रसित नहीं हूं? क्या मेरी पूजा, मेरे व्रत, मेरी आस्था केवल दिखावे और परंपरा निभाने तक सीमित नहीं हो गई है? क्या मैं गर्व से सनातन धर्म कहता हूं, पर उसकी रक्षा में एक शब्द भी बोलने से डरता हूं? तुलनात्मक दृष्टि। क्या मैं देख नहीं पा रहा कि मुस्लिम समाज अपनी मस्जिद, मदरसे, हज और नमाज की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटता? सिख समाज अपनी पगड़ी और गुरुद्वारे की रक्षा को धर्म का सर्वोच्च कर्तव्य मानता है। ईसाई समाज अपने चर्च, बाइबल और मिशन पर पूरी निष्ठा और गर्व रखता है। बौद्ध जैन परंपराएं अपने अहिंसक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर सजग और संगठित रहती हैं। और मैं अपने मंदिरों, संतों, ग्रंथों और मूल्यों की रक्षा के स्थान पर विवादों, निंदा और आत्मग्लानि में उलझा हूं। मैं अपने ही धर्म को सेक्युलर चश्मे से देखने लगा हूं। आवाहन। क्या मुझे अब अपने मन, विचार और हृदय को धर्म की गहराई और गरिमा से नहीं जोड़ना चाहिए? क्या मुझे फिर से धर्म रक्षा को अपना गौरव और उत्तरदायित्व नहीं मान लेना चाहिए? क्या अब समय नहीं आ गया कि हम फिर से शस्त्र और शास्त्र दोनों की रक्षा करें? जब तक मैं धर्म रक्षा के मूल गुण, साहस, श्रद्धा और संगठन को अपने जीवन और समाज में नहीं उतारता, तब तक मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं सिर्फ एक खोखला नारा है। निष्कर्ष। तो आओ फिर से गाए, धर्मो रक्षति रक्षितः वसुधैव कुटुंबकम, और अपने भीतर धर्म रक्षा की उस खोई हुई चिंगारी को फिर से लौ बना दे, जिससे यह समाज सजग, सशक्त और सनातन चेतना से ओतप्रोत बन सके।